टिंडर ऐप पर पहचान से मर्डर तब की कहानी। यह कहानी शुरू होती है राजस्थान के छोटे शहर से, जहां प्रिया सेठ रहा करती थी। प्रिया एक पढ़े लिखे परिवार से आती थी। उसके दादाजी स्कूल प्रिंसिपल, उसके पिता एक लेक्चरर थे और उसकी माता स्कूल टीचर। प्रिया खुद भी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। 12वीं खत्म होने पर उसके माता पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए जयपुर के एक कॉलेज में उसका एडमिशन करवाया। प्रिया शुरुआत में कॉलेज की पढ़ाई में ठीक थी, परंतु जल्द ही उसे पैसों की कमी महसूस होने लगी। प्रिया ने पार्ट टाइम पढ़ाना शुरू किया, परंतु इतने पैसे काफी नहीं थे। प्रिया ने सेकंड ईयर में नौकरी ढूंढना शुरू किया। अखबार में इश्तिहार देखकर प्रिया जॉब इंटरव्यू अटेंड करने पहुंची। उसे पता चला यह जॉब एस्कॉर्ट सर्विस देह व्यापार का है। अच्छा पैसा मिलने के लालच में प्रिया ने हाँ कर दी। यहाँ उसका काम था कॉलेज की मासूम लड़कियों को बहला फुसला के एस्कॉर्ट सर्विस में काम कराना, परंतु यह पैसा प्रिया के लिए कम ही था। उसने लोगों को ठगना शुरू कर दिया। इस काम के लिए उसने एक ऐप की सहायता ली। इस ऐप से उसने 1000 से भी ज्यादा आदमियों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटे। प्रिया के पास पैसे आ गए और उसे बड़ी महंगी चीजों का शौक चढ़ गया। महंगे कपड़े, महंगी ज्वेलरी, महंगे फुटवेयर उसकी जरूरत बन गए थे। उसको तो इतना पैसा कमाना था कि दुनिया की हर चीज सस्ती लगने लगे। जैसे जैसे उसकी हरकतें बढ़ रही थी, प्रिया पर छोटे पुलिस केस भी दर्ज होने लगे थे। लेकिन लड़की होने के कारण प्रिया छूट जाया करती थी। 2014 में प्रिया ने एक एटीएम मशीन को भी गैस कटर से काट के लूटने की कोशिश की थी, जिसमें वह पकड़ी गई और कुछ महीनों तक जेल में भी रही। प्रिया ने टिंडर ऐप पर एक बैंक मैनेजर से दोस्ती की और उसके साथ रहने लगी। कुछ समय बाद प्रिया ने उससे पैसों की डिमांड की और नहीं देने पर रेप केस की धमकी दी। बैंक मैनेजर ने पुलिस को सारी बातें बता दी और इन्वेस्टिगेशन में सब सामने आ गया। इसके लिए प्रिया को जेल भी जाना पड़ा। जब प्रिया जेल से वापस आई, उसने फिर टिंडर ऐप पर जवान, शादीशुदा और अमीर आदमियों का शिकार करना शुरू कर दिया। पैसे वाले लोग प्रिया के ब्लैकमेल से डरकर और अपनी इज्जत जाने के डर से मुंह मांगी रकम दे दिया करते थे। इसी समय प्रिया ने टिंडर ऐप पर दीक्षांत कामरा से दोस्ती की। दीक्षांत पैसे वाले परिवार से आता था। प्रिया के प्यार में पागल होकर वह मुंबई से जयपुर शिफ्ट हो गया और दोनों साथ में एक महंगे फ्लैट में रहने लगे। प्रिया अब दीक्षांत को पसंद करने लगी थी और जब उसे पता चला कि दीक्षांत पर 20 से 30 लाख रुपए का कर्जा है, तब प्रिया ने प्लान बनाया किसी अमीर आदमी को किडनैप करके पैसा लूटने का। टिंडर पर प्रिया की मुलाकात दुष्यंत शर्मा से हुई, जो एक करोड़पति बिजनेसमैन था। प्रिया ने दुष्यंत को अपना शिकार बनाने की ठान ली। इस काम में उसने अपने बॉयफ्रेंड दीक्षांत और उसके दोस्त लक्ष्य वालिया को भी शामिल किया। इन्होंने पहले से ही उसे मार देने का प्लान बना लिया था ताकि उनकी पहचान छुपी रहे। दुष्यंत शर्मा एक 27 साल का शादीशुदा इंसान था, जिसकी एक बीवी और 1.5 साल का छोटा बच्चा भी था, परंतु वह भी टिंडर पर समय बिताया करता था। उसने खुद को प्रिया के सामने दिल्ली के एक करोड़पति बिजनेसमैन की तरह पेश किया था। प्रिया को वह एक इजी टारगेट लगा और कुछ महीनों की पहचान के बाद 2 मई 2018 को उसने दुष्यंत को अपने घर पर बुलाया। दुष्यंत ने घर वालों को बताया कि काम के लिए वह बाहर जा रहा है और कुछ ही घंटों में वापस आ जाएगा। रात ज्यादा होने पर उसके पिता ने दुष्यंत को फोन किया। उसने कहा ऑफिस के काम में उलझ गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, आने में देरी हो जाएगी। लेकिन पूरी रात बीत गई और वह नहीं लौटा तो घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट की और उसे ढूंढने लगे। दूसरे दिन सुबह 10 बजे दुष्यंत का फोन आया। उसने कहा कि इन लोगों को 10 लाख दे दो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। प्रिया ने दुष्यंत के पिता को 20 मिनट का समय दिया पैसे जमा कराने के लिए।
उसके पिता के पास इतना पैसा नहीं था। उन्होंने कुछ समय मांगा और 3 लाख रुपए देने का वादा किया। इन सब के बीच प्रिया और उसका बॉयफ्रेंड दुष्यंत को लगातार टॉर्चर कर रहे थे। वह उन्हें कहता रह गया कि मैं एक मामूली इंसान हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मुझे जाने दो। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। दुष्यंत के पिता ने 3 लाख रुपए दुष्यंत के अकाउंट में जमा करा दिए और प्रिया को कॉल करके बताया, जिसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। दुष्यंत के पिता पहले ही अपना एक बेटा एक्सीडेंट में खो चुके थे और वह किसी भी हालत में दुष्यंत को बचाना चाहते थे। दुष्यंत के पिता पुलिस के पास गए और किडनैपिंग की सारी बात बता दी। पुलिस तुरंत ही उसको ढूंढने निकल पड़ी, परंतु दिन भर ढूंढने के बाद भी दुष्यंत के बारे में कुछ पता न चला। दिन बीत गया और रात में दुष्यंत के पिता को पुलिस ने हॉस्पिटल में एक लाश की शिनाख्त करने के लिए बुलाया। पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंचा, परंतु लाश का चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया गया था और शरीर के भी कई टुकड़े किए गए थे, इसीलिए लाश को पहचानना काफिले मुश्किल था। शरीर के कुछ निशानों को और उसके साथ मिले कपड़ों को देखकर दुष्यंत के पिता ने उसे पहचान लिया। पुलिस ने अब अपनी पूछताछ शुरू की। दुष्यंत के फोन कॉल लिस्ट से एक नंबर सामने आया, जिस पर पिछले कुछ दिनों से बहुत बार बात हुई थी और उसका लास्ट लोकेशन भी दुष्यंत के आसपास ही था। पुलिस जब उस लोकेशन पर पहुंची तो कोई नहीं मिला, लेकिन एक लड़की और एक लड़का वहां रहते हैं, इस बात की जानकारी मिली। 4 मई 2018 को प्रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई भागने के लिए स्टेशन पहुंची, तब पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया, साथ ही लक्ष्य को भी कस्टडी में लिया गया। पहले तो तीनों दुष्यंत को पहचानने से इनकार करते रहे, लेकिन बाद में पुलिस के सामने टूट गए और सारी बातें बता दी। प्रिया के बयान के अनुसार प्रिया विवान कोहली यानी कि दुष्यंत को अपने घर बुलाती है। उसके आते ही प्रिया का बॉयफ्रेंड दीक्षांत और उसका दोस्त लक्ष्य दुष्यंत को पकड़ उसके हाथ पैर बांधकर उसे मारने लगते हैं। उनकी सोच में दुष्यंत एक करोड़पति बिजनेसमैन था, लेकिन तभी उसकी आईडी दुष्यंत के जेब से नीचे गिर जाती है और प्रिया उसे देख लेती है। प्रिया दुष्यंत को विवान के नाम से जानती थी, परंतु आईडी में उसका नाम दुष्यंत लिखा था और उसकी पोस्ट मैनेजर लिखी हुई थी। प्रिया को यह समझने में देर नहीं लगी कि उसके साथ धोखा हुआ है और यह इंसान करोड़पति बिजनेसमैन विवान नहीं है, बल्कि एक छोटी सी नौकरी करने वाला दुष्यंत शर्मा है। अब उन्हें इससे ज्यादा पैसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। तब दीक्षांत ने दुष्यंत को मारने की कोशिश करी, परंतु वह असफल रहा। तब प्रिया किचन में जाकर चाकू लेकर आई और दीक्षांत को दे दिया। दीक्षांत ने तुरंत ही दुष्यंत पर काफी सारे वार किए, जिस कारण से उसकी मौत हो गई। मौत से पहले ही प्रिया ने उसका डेबिट कार्ड लेकर पिन भी हासिल कर लिया था। इसके बाद प्रिया एटीएम पहुंची और दुष्यंत के अकाउंट से कुछ पैसे निकाले। वहीं से वह दुकान जाकर बड़ी सी सूटकेस खरीद लाई। इस सूटकेस में दुष्यंत के शव को भर रात में उन्होंने शहर से बाहर ले जाकर फेंक दिया और यही दूसरे दिन सुबह 4 मई को पुलिस के हाथ लगी। प्रिया को अपने किए पर कभी भी पछतावा नहीं हुआ। मीडिया के सामने भी वह हंसती रही और बोली, जो शादीशुदा मर्द अपनी बीवी को धोखा देते हैं, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। देखा जाए तो मैं एक समाज सेवा ही कर रही हूँ। प्रिया पर दुष्यंत के मर्डर के साथ साथ अनगिनत दूसरे भी केस चल रहे हैं। दीक्षांत और लक्ष्य पर भी मर्डर और बाकी चार्जेस लगाए गए। फिलहाल लक्ष्य बेल पर बाहर है, लेकिन प्रिया और दीक्षांत की 2 बार बेल अपील हाई कोर्ट में रिजेक्ट हो चुकी है और वह अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं।